हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सभी क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब में इससे रिलेटेड चीज़ें आती ज़रूर है और इसी से रिलेटेड आगे के वाक्य ये सब हैं वो हम करेंगे, लेकिन पहले उसके लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रिया। क्या पढ़ेंगे? क्रिया वर्ब, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, अकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है, और अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर पढ़ेंगे। फिर है आपका अकर्मक और जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा वो है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक। जैसे मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ट्रिक दी थी, ऐसे ही अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि इसमें लिखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। अब एक क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? इसकी हमें परिभाषा पता होना चाहिए। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी किसे कहते हैं? काम को करना क्रिया कहलाता है साधारण शब्दों में, ठीक है। जैसे खेलना, कूदना, आना, जाना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्रिया हैं। क्या है? क्रिया। एक शॉर्ट ट्रिक है क्रिया को पहचानने की, जिसके अंत में ना लगा हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, खेलना कूदना, सोना जागना, तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है इसकी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चा चल रहा है, पॉइंट आउट करूँ, यहाँ बच्चा चल रहा है, यहाँ बच्चा खेल रहा है, यहाँ भी खेल रहा है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब हैं क्रिया यानी काम को करना क्रिया कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। कर्ता जो काम करता है दोस्तों, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्रिया यानी इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। सॉरी। किसी भी कार्य को करना, किसी भी काम को या कार्य को करना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। हिंदी में क्रिया। कर्म सबसे मेन है। कर्म, बच्चे कर्म की पहचान नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ़ होती है। तो कर्ता द्वारा जिस पर काम किया जाता है, कर्ता द्वारा जिस पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कर्म। जिस पर क्रिया का इफ़ेक्ट पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। जैसे कि राम किताब पढ़ता है, तो इसमें राम क्या है? राम करता है, किताब पढ़ता क्रिया, और किताब हो गया कर्म। इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है? किताब पर, यानी काम किस पर किया जा रहा है? किताब पर। तो दोस्तों, ये हो गया आपका कर्म। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी तरफ। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी फॉर्मेट बता दिए गए हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आज हम पढ़ेंगे। इसमें है अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब जिसे बोलते हैं। फिर है सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब जिसे बोलते हैं। ये पूरा टॉपिक इन्हीं दो पे डिपेंड करता है। इन्हीं दो की डीपली नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की नॉलेज लेते हैं हम डीपली। तो फर्स्ट है आपका, इसे छोटा कर लूँ थोड़ा, ये है अकर्मक क्रिया।
अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता पड़ रहा है आ प्लस कर्म, यानी बिना कर्म के, यानी बिना कर्म के। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो, अभी मैंने बोला था बिना कर्म के, यानी कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर, दोस्तों ये कर्ता थोड़ा गलत हो गया है, ये कर्ता ऊपर वाला लगेगा, ठीक है। कर्ता पर पड़ता हो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि कर्म ना हो, कर्म का मैंने पहले ही बता दिया है कि कर्म किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है, तथा क्रिया का जो फल है कर्ता पर पड़ता हो, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का डायरेक्ट जो फल है, इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपका सेंटेंस जो होगा उसे वो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साधारण शब्दों में मैंने अपनी तरफ से परिभाषा दी है। बच्चा बुकिज़ लैंग्वेज याद नहीं कर पाता, तो उसके लिए जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया हो, देखो कर्ता हो और क्रिया हो, कर्ता आपको पता है कर्म करने वाला, क्रिया हमने पढ़ा किसी भी काम को करना, परंतु कर्म ना हो, वहाँ अब्सेंस ऑफ कर्म, ठीक है, कर्म की अनुपस्थिति हो, तथा क्रिया का फल किस पर पड़ता हो दोस्तों? कर्ता पर पड़ता हो, यानी जो काम कर रहा है उस पर फल पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको अच्छे से माइंड में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिवर्स करके आप सुन सकते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, राधा रोती है, राधा रोती है। तो दोस्तों इसमें रोने का इफ़ेक्ट किस पर पड़ रहा है? राधा पर। भैया वो रो रही है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। राधा क्या है इसमें दोस्तों? राधा है कर्ता, क्या? कर्ता। और रोती क्या है? रोती है क्रिया। इसमें कर्म तो कहीं है नहीं, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की अनुपस्थिति हो, कर्म ना हो, और जिसमें क्रिया का इफेक्ट, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो बच्चे हंस रहे हैं, तो बच्चे हो गए कर्ता और हंसना हो गया क्रिया। तो हंसने का इफेक्ट किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है, भैया उनकी एनर्जी लग रही है। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक एक चीज़ समझाने में, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपकी समझ आया या नहीं आया, और कोई भी क्वेरीज़ हो ज़रूर पूछना। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट। इन्जॉय से पढ़ो, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, लाइट लेके। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, तो इसके शब्द से यानी इसका संधि विच्छेद कीजिए। सकर्म यानी सकर्म माने कर्म सहित, यानी सहित कर्म या कर्म सहित जिसमें कर्म हो, ये उसका अपोजिट है। देखो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। छोटी क्लासों में परिभाषा भी पूछते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो, देखो जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। पहले किस पे पड़ता था? क्रिया का फल कर्ता पर। अकर्मक क्रिया में कर्ता पर फल पड़ता था क्रिया का, लेकिन सकर्मक क्रिया में दोस्तों फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। और एक बात बता दूं मैं दोस्तों, इसमें तीनों चीज़ होती हैं, यानी आपका कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। ये पहचानने की ट्रिक है। इसमें तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। किसमें? सकर्मक क्रिया में। फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। तो अब इसका ये देखते हैं एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। जैसे राम आम खाता है। क्या है दोस्तों? राम आम खाता है। तो इसमें राम हो गया, शॉर्ट में लिख दूं,
कर्ता, आम हो गया कर्म, और खाना हो गया या खाता हो गया क्रिया। देखो तीनों चीज़ आ गई। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ सकर्मक क्रिया। तो राम, कर्म, क्रिया, यानी कर्ता कर्म क्रिया तीनों आ गई। और देखो राम आम खाता है, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? राम पर नहीं पड़ रहा, आम पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आम खाएंगे या कुछ भी चीज़ खाएंगे तो वो कम जरूर होगी। आम कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जैसे कह रहे हैं हम। क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मोहन फुटबॉल खेलता है। कौन खेलता है? मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। मार रहे हैं भैया, उसे चोट लग रही है। किस पर पड़ रहा है इफेक्ट? फुटबॉल पर। ठीक है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। अब दोस्तों देखते हैं एक छोटी सी ट्रिक जिससे आपका सकर्मक क्रिया का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बना रखे हैं नोट्स, ये छोटे लगेंगे आपको, जैसा कि ये रहे। जैसा कि मैंने लिख रखा है, सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? ये शॉर्ट है बिल्कुल। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति हो तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी हमें क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। अगर कोई आंसर दे रखा है ना, कुछ भी सेंटेंस दे रखा है और हम क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उसके आधार पर यदि आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन लगाना क्या क्या है हमें? किसे लगाना है, किसको लगाना है, ठीक है, और क्या लगाना है। 3 शब्द से ही क्वेश्चन हमें क्रिएट करने हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पीटा। पुलिस ने चोर को पीटा, ये तो हमारा आंसर मिल गया हमें। अब हमें क्वेश्चन क्रिएट करना है। किसको पीटा? भैया किसको पीटा या किसे पीटा? चोर। तो ये आंसर मिल गया हमें, चोर को पीटा। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। ये चोर कौन हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया। नीचे भी हैं ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने अच्छे से दे रखे हैं आप लोगों को, ये अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। जैसा कि ये नेहा पुस्तक पढ़ रही है। नेहा पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो दोस्तों ये क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। नेहा क्या पढ़ रही है? पुस्तक। आंसर मिल रहा है ना, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दोस्तों क्या हो गया? साथ साथ बोलो, सकर्मक क्रिया। वहीं से बोलो, सकर्मक क्रिया। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों एक चीज़ और देखनी है हमें। जब इतना पढ़ रहे हैं मेहनत लगा के, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, ठीक है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं दोस्तों। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। आपने कहीं पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पूरी नॉलेज देने की, ये नहीं कि शॉर्ट नॉलेज। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसके भेद हैं? सकर्मक क्रिया के। तो देखते हैं ना किसे क्या कहते हैं, इनकी भी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। ये अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का एक कर्म, देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, एक कर्मक यानी एक कर्म। ओके, जिस क्रिया का एक कर्म हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी एक ही कर्म दिया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने साइकिल चलाई। मोहन ने साइकिल चलाई, तो सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं? क्या चलाई? साइकिल। तो ये साइकिल क्या हो गया? एक ही कर्म है ना, कर्म, और एक ही दे रखा है। क्या दे रखा है? साइकिल। तो ये हो गई एक कर्मक क्रिया। क्या हो गई? एक कर्मक क्रिया, एक कर्म दिया हुआ है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द्विकर्मक क्रिया देखते हैं हम कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्म पहले ही बता दिया, यानी 2 कर्म। द्विकर्म, जिस क्रिया में 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। बोलो वहीं से, हाँ गुड। द्विकर्मक क्रिया 2 कर्म। जैसे नीरजा ने विवेक को पुस्तक दी। नीरजा ने विवेक को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। मुख्य कर्म है दोस्तों, ये क्या है? मुख्य कर्म।
अब ये किसको दी? किसको दी? विवेक को। किसको? विवेक को। राइटिंग बहुत बेस्ट है मेरी। किसको दी दोस्तों? विवेक को दी। तो इसमें दो कर्म हो गए, एक विवेक हो गया, एक पुस्तक हो गया। तो ये कौन सी हो गई? ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, कौन सी हो गई? सॉरी, द्विकर्मक क्रिया हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कौन सी क्रिया हो गई दोस्तों? द्विकर्मक, क्योंकि इसमें दो कर्म है। कौन से? दो कर्म। एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म होता है जो मेन चीज़ होती है, गौण कर्म जिसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, यानी गौण होता है वो। ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले यदि उनके डिफरेंसेस हम देख लेते हैं, अकर्मक और सकर्मक के देखेंगे, तो हमारे माइंड में वो चीज़ दोस्तों अच्छे से सेट हो जाती है। अब दोस्तों देखते हैं हम इनके डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंस देखने से माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सकर्म, अकर्म। सकर्म का अर्थ क्या होता है? वहीं बैठ के रिवीजन करो। कर्म सहित। अकर्म का अकर्म, यानी कर्म बिना। इसमें कर्ता होगा, क्रिया होगा, कर्म, तीनों उपस्थित होते हैं। इसमें कर्ता क्रिया होता है लेकिन कर्म नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्म। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी दूसरी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें दोस्तों होती है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, इसमें होती है, इसमें नहीं होती, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत मेहनत लगी है एक वीडियो को बनाने में, तो इसलिए आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और जो भी आपकी कमी रह गई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी हिंदी ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आप बताएं, और फिर हम उसकी वीडियो डालेंगे इजी लैंग्वेज में। तो हाँ, आपसे एक बात और कहनी है कि इसकी जो पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस डालेंगे आपको, जैसे क्विज़ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है कि आपने कितना पढ़ा है और आप कितने पानी में हैं। क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे के वाक्य जितने भी हैं वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ना।